हर्निया मतलब कि आपकी जो पेट है, उस पेट में जो छेद है, उस छेद से आपकी आंतें और अंदर का जो फैट है वो निकल के आपके अंडकोश या आपके स्क्रोटम में भर जाना। तो आपने बहुत भारी एक्सरसाइज कर ली, आपने जिम में बहुत भारी वजन उठा लिया या आपने बहुत जोर लगा लिया, या कई बार बिना उसके भी इस वीकनेस के थ्रू पेट के अंदर की मांसपेशियां, इंटेस्टाइन, फैट, मोमेंटम जिसको बोलते हैं, वो निकल के गोलियों में भर जाता है। और इस स्वेलिंग या हर्निया से 3 प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पहली प्रॉब्लम है कि धीरे धीरे पाचन शक्ति या खाना पचाने की एबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा है, जब ये स्वेलिंग आती है तो इसके ऊपर जोर रहता है, तो डैमेज हो सकते हैं, कॉम्बेट फिट आ सकता है। तीसरा है, ये हर्निया कई बार बहुत बड़े हो जाते हैं तो दिखने में गंदे लगते हैं, और आंत जो नॉर्मली पेट के अंदर होनी चाहिए, अगर पेट के बाहर है और चोट से फट जाए तो आपको गैंग्रीन या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसी गंभीर बीमारी भी डेवलप हो सकती है। हर्निया एक बहुत कॉमन कारण है जिसकी स्वेलिंग का। टेस्टिस मतलब अगर आप अंडकोश में सूजन है तो अंडकोश की सूजन 3 कॉमन कारणों से होती है। पहला है वेरिकोसील, जिसका हम इलाज कॉमनली करते हैं, आपसे उसके बारे में बहुत बार बातें भी करी हैं। दूसरा हाइड्रोसील मतलब गोलियों के अराउंड पानी भर जाना, जिसके बारे में हमने आपसे सर्जरी शेयर करी है, उसके इलाज के बारे में शेयर किया है। और थर्ड सबसे कॉमन कारण है हर्निया मतलब कि आपकी जो पेट है, उस पेट में जो छेद है, उस छेद से आपकी आंतें और अंदर का जो फैट है वो निकल के अंडकोश या आपके स्क्रोटम में भर जाना, जिस कारण से स्क्रोटम में स्वेलिंग आ जाती है। ये हर्निया क्यों होता है? हर्निया इसलिए होता है कि जब हमारी बॉडी या बच्चा पैदा होता है तो उसके टेस्टिस नॉर्मली पेट में होते हैं और वो टेस्टिस धीरे धीरे नीचे उतरते हैं 1 साल की उम्र तक। जब ये टेस्टिस नीचे उतरते हैं तो ये अपने जो शरीर है, हमारा जो पेट है, उसमें जो मसल्स है पेट के, उसमें स्पेस डिफेक्ट आते हैं, इसको इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। ये इंग्वाइनल कैनाल एक एरिया ऑफ वीकनेस रहती है जो विद एज भर जाती है और बाद में हर्निया नहीं होता। पर अगर वो वीकनेस है और आपने बहुत भारी एक्सरसाइज कर ली, आपने जिम में बहुत भारी वजन उठा लिया या आपने बहुत जोर लगा लिया, या कई बार बिना उसके भी इस वीकनेस के थ्रू पेट के अंदर की मांसपेशियां, इंटेस्टाइन, फैट, मोमेंटम जिसको बोलते हैं, वो निकल के गोलियों में भर जाता है। तो मरीज की क्लासिकल कंप्लेंट रहती है कि सर मेरे टेस्टिस में स्वेलिंग आ गई है, हैवीनेस रहती है, जब मैं रात को सोता हूँ तो ये सारी स्वेलिंग उतर जाती है, जब मैं खड़ा होता हूँ तो फिर से भर जाती है। और इस स्वेलिंग या हर्निया से 3 प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पहली प्रॉब्लम है कि धीरे धीरे इंटेस्टाइन्स है, ये जब बाहर निकलती है तो इंटेस्टाइन्स में पाचन शक्ति या खाना पचाने की एबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा है, जब ये स्वेलिंग आती है तो इसके ऊपर जोर रहता है, तो डैमेज हो सकते हैं, कॉम्बेट फिट आ सकता है। तीसरा है, ये हर्निया कई बार बहुत बड़े हो जाते हैं तो दिखने में गंदे लगते हैं, और सबसे गंदा कॉम्प्लिकेशन है कि अगर ये आंत पे चोट लग जाए, हाथ लग जाए, बॉल लग जाए, और आंत जो नॉर्मली पेट के अंदर होनी चाहिए, अगर पेट के बाहर है और चोट से फट जाए तो आपको गैंग्रीन या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसी गंभीर बीमारी भी डेवलप हो सकती है। तो अगर आपको हर्निया है तो इस हर्निया का इलाज बहुत ज़रूरी है, और अनफॉर्चुनेटली जो हर्निया होते हैं, इंग्वाइनल हर्निया होते हैं, इनका इलाज दवाइयों से है नहीं, इनका इलाज मेडिसिन खाने से है नहीं। अगर हर्निया छोटा है तो उसको कुछ समय के लिए इग्नोर कर सकते हैं, पर ये हर्निया धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, तो बेटर है कि इन हर्निया को टाइमली रिपेयर करना या सर्जिकली ठीक करना। ये सर्जरी भी फिर 2 तरह की होती है। एक होती है ओपन सर्जरी, जो ओल्ड स्टाइल है, जिसमें हम डायरेक्टली हर्निया के ऊपर कांटा लगाते हैं, सारी मांसपेशियों को खोलते हैं, इस हर्निया के जो निकले हुए कंटेंट्स है, जो इंटेस्टाइन्स, इनको वापस पेट में डालते हैं, और जो छेद है, वीकनेस है, उस वीकनेस के ऊपर जाली लगा के, लेंटर लगा के उसको फिर से ठीक करते हैं। ओपन हर्निया बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, पर उसकी एक प्रॉब्लम है कि उस पर तकरीबन 5 या 6 टाँके जितना निशान पड़ता है। और आजकल जब लड़के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कोई भी निशान से, तो बहुत पेशेंट्स बोलते हैं कि सर क्या हम हर्निया को भी दूरबीन से, लेजर से या लेप्रोस्कोपिक रिपेयर कर सकते हैं क्या? और तो आज की वीडियो है लेप्रोस्कोपिक रिपेयर ऑफ हर्निया। ये सर्जरी हमारे सेंटर पे बहुत कॉमनली होती है, क्योंकि हमारे पास टेस्टिस के बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको टेस्टिस में प्रॉब्लम रहती है, और हर्निया सर्जरी हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से केयरफुली बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ की जाती है। लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर में क्या करते हैं कि हम पेट में एक छोटा छेद करते हैं, सुंडी के पास, नाभि के पास, जो नहीं दिखता, उसमें से कैमरा डालते हैं अंदर, और डाल के हम हर्निया को अंदर से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस कमरे में हैं और मैं इंटेस्टाइन हूँ, अगर मैं छत की रिपेयर करूँ, छत पे चढ़ के
तो उसको ओपन हर्निया बोलेंगे। अगर मैं कमरे के अंदर से नीचे से रिपेयर करूँ तो उसको लैप्रोस्कोपिक रिपेयर बोलेंगे। उसी तरीके से हम पेट में जाते हैं, अंदर से सारी इंटेस्टाइन्स को पेट में खींचते हैं और जो छत में डिफेक्ट है उसको हम लेंटर लगा के या पीओपी करके अंदर से रिपेयर करते हैं। तो लैप्रोस्कोपिक हर्निया नॉर्मली 30 से 35 मिनट की सर्जरी है। ये डे केयर सर्जरी नहीं है, इसमें 24 घंटे मरीज को भर्ती रखना जरूरी है, क्योंकि मरीज के पेट के अंदर हमने कैमरा डाला है, अंडर जीए होती है। पर इस सर्जरी के 3 फायदे हैं। पहला, ये सर्जरी लैप्रोस्कोपी से होती है, इसलिए निशान नहीं आता। दूसरा, इसमें कटिंग नहीं होती। तीसरा, इसमें टाके कम लगते हैं। पेशेंट की रिकवरी मच 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 फास्टर है। इसके अंदर भी कई टेक्निक्स है, रोबोटिक, टैप, उसमें नहीं जाएंगे, डिटेल जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पर मोटा मोटा समझने की बात यह है कि अगर आपको हर्निया है तो आपको सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी कराना चाहते हो तो लैप्रोस्कोपिक बेटर है, और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए हमारे सेंटर में आपको अच्छा इलाज मिल सकता है। तो देखिए हर्निया की लैप्रोस्कोपिक सर्जिकल वीडियो जो हमारे सेंटर पे हर्निया ऑपरेट हुआ है। कोशिश करिए इस वीडियो को देखने की, जो मैंने बातें बताई है आपको। और अगर आप भी हर्निया का इलाज चाहते हैं तो हमारे सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। तो थैंक यू सो मच, स्टे सब्सक्राइब्ड।